बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम इस वक्त मौजूद हैं मदीनतुल मुनव्वरा शरीफ के खूबसूरत शहर के अंदर अपने डेरे पर, जहाँ पर हमारी रिहाइश है नौमी भाई की, और यहीं पर हम इनके मेहमान हुआ करते हैं। जब कभी हम सारे दोस्त इकट्ठे हों तो हमारा प्लान बना कि हमने आज उम्रा शरीफ के लिए जाना है। रमज़ान मुबारक के बाबरकत साथे हैं, तो रमज़ान मुबारक में उम्रा करना बहुत ज़रूरी। तो इसके लिए मैंने, नवीद भाई ने और हाफिज़ यासर साहब ने, नौमी भाई ने प्लान किया कि हम इकट्ठे चलें और उम्रा शरीफ अदा करें। तो इसके लिए जनाब हम अपने कमरे के अंदर ही हमने एहराम बांधा। एहराम बांध कर हम बाहर निकले, अपनी गाड़ी के अंदर सामान रखा और बिस्मिल्लाह करके चल पड़े जनाब। ये वीडियो कमोबेश 8 से 10 मिनट की बनेगी और इसके अंदर हम आपको पूरी की पूरी तफसील बताएंगे कि उम्रा शरीफ कैसे अदा किया जाता है, कौन कौन से अरकान पूरे करने ज़रूरी हैं। तो इस वीडियो में हम आपको मदीनतुल मुनव्वरा से लेकर मक्कातुल मुकर्रमा और फिर पूरे उम्रे की अदायगी और आखिर तक हम आपको एक एक तफसील से आगाह करते रहेंगे। आपने हमारे साथ भी रहना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और हम इंशाल्लाह इस पूरे सफ़र में आपको बताते जाएंगे कि ये सफ़र हमने कैसे किया। तो मदीनतुल मुनव्वरा से बाहर निकले तो आगे हमारा जो मेन मकाम था वो था ज़ुल्हुलैफ़ा मिकात, जो मदीनतुल मुनव्वरा से मक्का शरीफ जाते हुए रास्ते में आती है। 5 से 7 किलोमीटर का टोटल सफ़र होता है। इस मकाम को बीर अली भी कहा जाता है, और कहते हैं कि ये जो मकाम है यहाँ पर हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की खेती बाड़ी थी, बागात थे, और ज़राअत के पेशे से जब आप मुंसलिक थे तो यहाँ पर ही आपका सारा कुछ हुआ करता था। तो इस मकाम पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एहराम बांधा। जब आप मक्का शरीफ उम्रे के लिए तशरीफ़ लेकर गए तो हमने भी इसी सुन्नत पर अमल करते हुए यहाँ पर अपनी गाड़ी को रोका, और यहाँ पर हमने नमाज इशा भी अदा करनी थी और 2 रकात नमाज नफल भी अदा करने थे। यही मीकात है और यहीं से उम्रे की नीयत की जाती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर आए और हमने नमाज भी अदा की, हमने नवाफल भी अदा किए, और सबसे मेन ये चीज़ है कि हमने यहाँ से ही उम्रा की नीयत करनी थी। और उम्रा की नीयत करके हम बाहर निकले। मौसम भी बहुत प्यारा, बहुत खुशगवार, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो जो ही हमने सफ़र किया तो पहले ये फ़ैसला किया कि कुछ खाने पीने के लिए ले लिए जाए, क्योंकि है तो रमज़ान लेकिन ये रात का वक्त था, इसलिए हम यहाँ पर रुके। कुछ जूसेस वगैरह, लस्सी, दूध, ये सारी चीज़ें हमने ख़रीदी ताकि रास्ते में हमें किसी किस्म का कोई मसला ना हो। फिर हमने काउंटर पर आकर बिल अदा किया। बिल अदा करने के बाद हम जनाब बाहर निकले और अपनी गाड़ी के अंदर बैठे। देखा यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये हमारी अपनी गाड़ी थी जो नौमी भाई ड्राइव कर रहे थे, और फिर हमने अल्लाह का नाम लेकर सफ़र मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ शुरू कर दिया। रास्ते में मुख्तलिफ़ मकामात आते रहेंगे और हम आपको कुछ ना कुछ उसमें से दिखाते रहेंगे। टिल द एंड यही है कि ये 3.5-4 घंटे का सफ़र हमने तय किया, और कोशिश की कि हम सुबह की नमाज से पहले पहले मक्का शरीफ पहुँचे, ताकि हमें किसी किस्म की उम्रा अदा करने में किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। रमज़ान मुबारक था, रास्ते में रश भी बहुत ज़्यादा था, पार्किंग मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती थी। मक्का शरीफ में भी जगह जगह पर गाड़ियों का इंतज़ाम, और फिर हुकूमत की तरफ से भी सख्ती, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता था। बिलाखिर कुछ घूमते घुमाते ढूंढते ढांढते अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई ना कोई ऐसी जगह निकाल ली कि जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क की, और उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा आर्जी वक्त था कि हम अपने एक होटल में जाकर अपना सामान रखते, वो रखा, और उसके बाद हम सीधा पहुँच गए हरम शरीफ के अंदर। हरम शरीफ यहाँ पर वज़ू वगैरह करने के बाद हमारी जो एंट्री थी वो बाब फ़ात से ही होनी थी, जो बड़ा मेन गेट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की कि हमें एंट्री की जगह मिल जाए, और फजर की नमाज से पहले पहले, अज़ान से पहले पहले सैरी करने के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह हरम शरीफ पहुँचने में कामयाब भी हो गए। और सबसे आपको पता है कि उम्रा शरीफ